हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्या कहते हैं सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में बनाना, यानी एक वचन को बहुवचन बनाना। जो हम बेसिक क्लास हमारी हो चुकी है नाउन की, अब हम इसको एडवांस की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एक क्लास और थोड़ी सी है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के फॉर्म में, उसके बाद फिर हम बेसिक को एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में कई बार आ चुका है। इसको आप अपनी जो शॉर्ट डायरी है, ठीक है, आप अपनी शॉर्ट डायरी में इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात क्या है यहाँ पर, बात है कि यूएम से ए को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, जो यूएम वर्ड है उससे ए को किस तरीके से बनाया जाएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको डेटम। ठीक है, आपको दे रखा है डेटम। डेटम से क्या बनता है, डेटा वर्ड बनता है। ठीक है, डाटा, जिसको आप डाटा बोलते हो, वो किस वर्ड से बनता है, डेटम से बोलता है, यानी लास्ट में इसके यू एम है। ठीक है, और यू एम से इसको ए में लास्ट में जाके इसको कन्वर्ट किया है। इसके बाद आता है ओवम। ठीक है, ओवम से इसको ओवा बनाया गया है। ठीक है, ओवम जो है उससे इसको ओवा बनाया गया है। उसके बाद आता है मेमोड्रम। ठीक है, मेमोड्रम से क्या बनाया गया है, मेमो रेंट। ठीक है, इस तरीके से जो यूएम है उसको चेंज करके ए लगाया गया है। अगला जो वर्ड है इसमें दे रखा है स्ट्रेटम। ठीक है, स्ट्रेटम से स्ट्रेटा बनाया गया है। स्ट्रेटम से जो वर्ड बना है वो वर्ड बना है स्ट्रेटा। एडजम, ठीक है, एडजम वर्ड से क्या बना है, एजेंडा। ठीक है, एजेंडा, जिसको आप एजेंडा बोलते हो, वो वर्ड इससे बना है। एजुलम, ठीक है, एजुलम से क्या बना है, एजुलम्स। ठीक है, इस तरीके के वर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको याद करना ना भूलें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, म्यूज़ियम को देखें तो म्यूज़ियम से क्या बना है, म्यूजियम्स बना है। ठीक है, प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम से क्या बना है, प्रीमियम्स बना है। फोरम, फोरम की अगर बात करें, ठीक है, तो फोरम से क्या बना है, फॉर्म्स बना हुआ है। ठीक है, फॉर्म्स। अगर पेंडुलम्स की बात करें, ठीक है, पेंडुलम्स की बात करें तो पेंडुलम से पेंडुलम्स बना हुआ है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस से क्या बना है, तो सिलेबस से आपका स्लेबी बना हुआ है। सिलेबस से स्लेबी वर्ड बना हुआ है। रेडियस की बात करें तो रेडियस से रेडी बना हुआ है। ठीक है, रेडियस से रेडी वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, एनालिसिस, ठीक है, अगर एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस से एनालिसिस बना हुआ है। ठीक है, यानी एस आई एस की जगह पे एस ई एस का प्रयोग किया गया है। क्रिसिस की बात करें तो इसमें भी एस आई एस की जगह पे एस ई एस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्रिसिस का क्रिसिस हो जाएगा। हैपोथेसिस की, ठीक है, हैपोथेसिस में क्या किया गया है, जो पीछे का एस आई एस है, ठीक है, जो पीछे का ये वाला वर्ड है, ठीक है, इसको चेंज करें एस ई एस में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इससे हैपोथेसिस से हैपोथेसिस बना गया है। ठीक है, बेसिक, बेसिक से बेसिस बना हुआ है। ठीक है, बेसिक वर्ड से क्या बना हुआ है, बेसिस बना हुआ है। थीसिस, थीसिस से क्या बना हुआ है, थीसिस बना हुआ है। ठीक है, थीसिस से क्या बना हुआ है, थीसिस बना हुआ है। फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिना एक वर्ड है, फिनोमिना से क्या बना है, फिनोमिनान से फिनोमिना बना हुआ है। ठीक है, फिनोमिनान वर्ड से फिनोमिना बना हुआ है। क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरिया एक वर्ड है। ठीक है, क्राइटेरियन से क्या बना है, क्राइटेरिया बना है। टूथ, ठीक है, दांत, टूथ से क्या बना है, टीथ बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक वर्ड्स थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो बने हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिहाज से कई बार पूछे जा चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको अपनी शॉर्ट डायरी में जो है, शॉर्ट डायरी में इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के फॉर्म में, किसमें, सिंगुलर से, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के फॉर्म में। ठीक है, इसमें बात करते हैं किस किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल को बनाया जाएगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे नाउन है, ठीक है, नाउन है, नाउन ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक नाउन ये है, ठीक है, प्लस में एक नाउन ये है, दो नाउन हो गए। तो दो नाउन जो हो गए ये मिलके क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे, एक शब्द बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ये वर्ड बनाएंगे, एक शब्द बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट,
मैंने आपको बेसिक पढ़ा रखा है, तो बताइए यहाँ पे जो गर्ल है वो किसका फॉर्म करेगी, ठीक है। गर्ल क्या है हमारी, नाउन है यहाँ पर, ठीक है। गर्ल्स जो हमारी है, ठीक है, गर्ल जो है वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अगर गर्ल को हम चेंज करेंगे, ठीक है, गर्ल्स यहाँ पर किसका फॉर्म कर रही है, क्योंकि गर्ल्स के पास तो फिर एक नाउन आ रहा है जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो दो नाउन एक साथ तो नहीं आ सकते। अगर अब गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट की क्या विशेषता है कि वो लड़की है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का फॉर्म यहाँ पर करेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट है, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है, ठीक है, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो इसमें जो है हम किस में लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम जो, अगर बताइए गर्ल्स में एस ई आई एस लगेगा या फिर स्टूडेंट में एस ई आई एस लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एस ई आई एस लगेगा आपका, वो गर्ल स्टूडेंट्स में लगेगा, ठीक है। गर्ल, क्योंकि एडजेक्टिव का फॉर्म तो गर्ल कर रही है, ये जो गर्ल है ये एडजेक्टिव का फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का फॉर्म कर रही है, ठीक है। और जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो नाउन का फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो किसका फॉर्म कर रहा है, वो नाउन का फॉर्म कर रहा है। तो जिसमें एस का प्रयोग है, ठीक है, जो इसमें एस का प्रयोग है वो स्टूडेंट में होगा, ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गर्ल फ्रेंड, ठीक है, गर्ल, ठीक है, गर्ल, ठीक है, और फ्रेंड, ठीक है, गर्ल फ्रेंड, ठीक है। अब बताइए इसमें किस में लगेगा आपका, जो है क्या कहते हैं, एस ई आई एस, ठीक है। अगर हमें गर्ल फ्रेंड को प्लूरल बनाना हो तो किस में एस ई आई एस लगेगा। तो जो गर्ल है वो तो आपका एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। ये जो गर्ल हो गई आपकी, वो किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। और फ्रेंड जो हो गया वो आपका किसका काम कर रही है, नाउन का कर रही है, ठीक है। तो जो गर्लफ्रेंड में होगा, ठीक है, वो किस में लगेगा, फ्रेंड में लगेगा, माई फ्रेंड। जैसे इस पे जो है वो किस पे एस एस लगेगा, तो फ्रेंड में लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, जैसे बॉय चाइल्ड, ठीक है, बॉय फ्रेंड, ठीक है। अगर हम बॉय फ्रेंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे बॉय फ्रेंड है, ठीक है, बॉय फ्रेंड, इसमें किस में लगेगा, तो बॉय तो क्या हो गया हमारा, जो एडजेक्टिव का फॉर्म यहाँ पर कर रहा है, जो बॉय हो गया वो किसका फॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव का फॉर्म कर रहा है। और जो हमारा फ्रेंड हो गया वो किसका फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर नाउन का फॉर्म कर रहा है। तो जो एस ई आई एस लगेगा वो ऑलवेज नाउन में लगेगा, ठीक है। तो जो इसमें एस ई आई एस लगेगा वो किस में लगेगा, तो नाउन में लगेगा। तो बॉय हो गया, ठीक है। और फ्रेंड जो है, फ्रेंड में ई एस लगेगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है माय फ्रेंड। अब क्या कहते हैं, बाद वाले, ठीक है, जो बाद वाले नाउन में एस या ईस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब इस केस में क्या होता है, ठीक है, नाउन प्लस नाउन वाले केस में क्या होता है कि जो बाद वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, जो बाद वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, एक नोट डाल के आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है, एक नोट डाल के लिखे आप कि जो बाद वाला सेंटेंस होता है, बाद वाले, जब दो नाउन एक साथ हैं तो बाद वाले, ठीक है, सेंटेंस में, ठीक है, बाद वाले सेंटेंस में एस या ई एस लगाकर, एस या ई एस लगाकर, एस या ई एस लगाकर, लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, इसका जो प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बाद वाला सेंटेंस है, ठीक है, जो बाद वाला सेंटेंस है, बाद वाले सेंटेंस में एस या ई एस लगाकर इसका जो क्या बनता है, प्लूरल बनता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे अभी गर्लफ्रेंड की बात मैंने की, ठीक है, गर्लफ्रेंड की बात की, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड में जो एस या ई एस लगा है वो फ्रेंड्स में लगा, यानी एक नाउन तो ये हो गया, ठीक है, बाद वाला नाउन, यानी एक नाउन तो ये हो गया और दूसरा नाउन ये हो गया। तो बाद वाले नाउन में एस या ई एस लगाकर हम इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो बनाते हैं। अब बात करते हैं जो कुछ फुल वाले होते हैं, जैसे आपका हैंडफुल हो गया, ठीक है, इनमें कैसे लगता है नाउन, इसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, इसमें जो नाउन में एस या एस लगेगा वो किस तरीके से लगेगा। तो आइए लिखते हैं नाउन एंडिंग इन, ठीक है, नाउन एंडिंग इन, ठीक है, तो राइटिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, इस आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नाउन एंडिंग विथ एफ यू एल, ठीक है, नाउन एंडिंग विथ एफ यू एल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं हैंडफुल की, ठीक है, हैंडफुल की, हैंडफुल की, ठीक है। अगर मैं बात करूं हैंडफुल की, तो हैंडफुल में नाउन कहाँ लगेगा, ठीक है। तो हैंडफुल में जो नाउन लगेगा वो आपका हैंड,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं नाउन लगा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये वाक्य जो है पूरा नहीं है। तो हैंडफुल लिख के यहाँ मैं नाउन लगा सकता हूँ, क्योंकि हैंडफुल्स हो जाएगा। जो मैंने नाउन लगाया है वो यहाँ लगाया है, ठीक है, जो फुल वाली सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्पूनफुल की, ठीक है, स्पूनफुल की, स्पूनफुल की, यहाँ पर मैं कहाँ लगाऊंगा? जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाक्य पूरा नहीं है, ठीक है। अगर मैं स्पून्स फुल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चम्मच जो होती हैं, चम्मचें नहीं भरी हो सकती हैं। सारी चम्मचें भरी हैं, एक चम्मच तो भरी नहीं है, ठीक है। तो स्पून थोड़ी ना भरा है, क्या कहते हैं, स्पून फुल हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसमें आएगा ये यहाँ पर आएगा स्पून फुल, ठीक है। अब बात करते हैं कपफुल की, ठीक है, कपफुल की, एक मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं कपफुल की, ठीक है। अगर आपके सामने आता हो कपफुल सेंटेंस, ठीक है, कफ फुल सेंटेंस, ठीक है। कफुल सेंटेंस में कहाँ पर आएगा? तो कफुल सेंटेंस जो है इसमें जो है नाउन आएगा, ठीक है। इसमें जो नाउन आएगा वो आएगा यहाँ पर, ठीक है, कफ फुल, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एस, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस का प्रयोग वो यहाँ पर होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें कहाँ पर आया जाएगा। अगर हम बात करें ग्लास फुल की, ठीक है, ग्लास फुल की, एक सेंटेंस है हमारे पास, ग्लास फुल, ग्लास फुल, ठीक है। अगर ग्लास फुल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एस या एस लगेगा वो कहाँ लगेगा? ग्लास फुल्स, ठीक है। तो हमारा जो एस है वो यहाँ लगेगा। ये एफ यू एल से एंडिंग होने वाले वर्ड्स हैं। अब बात करते हैं हाइपन वर्ड की, कि हाइपन वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। बात कर रहे हैं हम अगर हाइपन वर्ड की, ठीक है, हाइपन वर्ड, तो हाइपन वर्ड क्या होते हैं? हाइपन वर्ड्स, ये वर्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है, इनमें एस या एस कैसे लगता है और ये वर्ड दिखने में कैसे होते हैं। अगर हम बात करेंगे हाइपन वर्ड की, तो देखो हाइपन वर्ड कैसे होते हैं, ठीक है। तो हाइपन वर्ड जो हो गया, जैसे आपका देखिए हाइपन वर्ड दो, एक तो हाइपन वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल बनाने की फॉर्म को देख रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर से हम प्लूरल बनाने की फॉर्म को देख रहे हैं। किस प्रकार देखेंगे? जैसे अभी लिख दिया पासर बाय, ठीक है, पासर बाय। अच्छा आप बताइए पासर बाय में, ठीक है, जो हम एस या ई एस लगाएंगे वो पासर में लगाएंगे कि बाय में लगाएंगे? आप बताइए, ठीक है। जो हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे वो पासर में लगाएंगे कि बाय लगाएंगे? अगर आपको पासर बाय का मतलब ना पता हो तो राहगीर होता है इसका मतलब, ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो राहगीर होता है, ठीक है। तो पासर बाय का जो क्या कहते हैं, पासर बाय का जो प्रयोग करेंगे हम वहाँ कहाँ पे करेंगे, ठीक है, जो एस या ई एस लगाएंगे पासर बाय पे वो कहाँ पे लगाएंगे, पासर में लगाएंगे या बाय में लगाएंगे? तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो, ठीक है, वो लगाएंगे कहाँ पर हम लगाएंगे? पासर्स लगाएंगे, ठीक है, पासर्स बाय, क्योंकि बाय जो हो गया ये इसमें जो प्लूरल फॉर्म है वो बाय में नहीं बनती है, तो पासर्स में हम जो है वो आपका एस या ई एस जो है वो लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और सेंटेंस हो की, जैसे रनर अप हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें रनर अप की, रनर अप की, ठीक है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि अगर रनर अप होगा तो इसमें भी सीधी सी बात है कि इसमें भी जो एस या ई एस होगा वो रनर्स में लगेगा, ठीक है। इसमें जो एस या ई एस होगा वो किस में लगेगा? रनर्स में लगेगा। अगर हम बात करें लुक ऑन की, ठीक है, लुक ऑन की, किसकी? लुक ऑन की, ठीक है। तो लुक ऑन में भी कहाँ लगेगा? तो जो लुक होगा, ठीक है, जो लुक होगा, ठीक है, लुक्स हो जाएगा यहाँ पर और लुक ऑन हो जाएगा, ठीक है, लुक्स ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्या कहते हैं हाइपन वर्ड्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पासर बाय में हो गया, ठीक है, पासर बाय में पासर पे लग जाएगा, ठीक है, रनर में हो जाएगा रनर पे लग जाएगा, लुक क्या कहते हैं लुक ऑन हो गया, ठीक है, लुक ऑन हो गया तो लुक्स पे लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो ये इन जो हाइपन वर्ड्स हैं इनका जो इस तरीके से जो है प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। बात करें अगर प्रीपो क्या कहते हैं, अगर कहीं मान लीजिए जैसे नाउन किसी सेंटेंस में, ठीक है, नाउन है, ठीक है, और प्रीपो है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तो आपको पता ही होगा क्या है, ठीक है। तो जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, और उसके बाद नाउन है, अगर पहले नाउन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद फिर नाउन आ रहा है, तो इसमें कहाँ पर नाउन लगेगा? नाउन में लगेगा, ठीक है।
जो एस या ई एस है कहाँ पर लगेगा, वो नाउन में लगेगा, प्रीपो में लगेगा कि अगले वाले नाउन में लगेगा। तो इस सेंटेंस को आइए देखते हैं कि अगर किसी में नाउन, प्रीपो और नाउन आ रहा हो, ठीक है, नाउन, प्रीपो और नाउन आ रहा हो, जब दोनों, और वो भी क्या कहते हैं, जो पहला नाउन है और जो दूसरा नाउन है ये दोनों अलग हो, ठीक है, पहला नाउन और जो दूसरा नाउन है ये दोनों टोटली डिफरेंट हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे मदर हो गया, ठीक है, मदर हो गया, मदर इन लॉज, ठीक है, मदर इन लॉ। अगर हमें इसका बनाना हो, ठीक है, अगर मदर इन लॉ का बनाना हो हमें, तो किस तरीके से हम बनाएंगे, मदर इन लॉ का हम किस तरीके से बनाएंगे। तो मदर इन लॉ का जो हमें अगर प्यूरल फॉर्म में बनाना हो तो मदर इन लॉ में कहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे एस या एस हमें लगाना है यहाँ पर, तो हम मदर इन लॉ पर कहाँ पर एस या एस लगाएंगे, आप बताइए। मैं आपको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाक से बताइए कि कहाँ पर लगेगा, ठीक है, जो एस या एस लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, जल्दी बताइए। और जो यहाँ पर जो अब देखिए, यहाँ पर जो मदर का यूज़ किया गया है, ठीक है, मदर, और यहाँ पर लॉ का यूज़ किया गया है, ठीक है, मदर लॉ, ये क्या हो गए हमारे, नाउन हो गए, ठीक है। और जो इन है, ये जो इन दे रखा है ये क्या हो गया हमारा, प्रीपो हो गया, ठीक है, प्रीपो हो गया, जो पहले की पोजीशन को बता रहा हो कि इसकी सांस है ये, ठीक है, कौन है, इसकी सांस में है, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, जैसे मदर हो गया, ठीक है, तो मदर्स पर ही लगेगा, क्योंकि सांस, सांस हो सकती है, कई सारी सांस हो सकती हैं, ठीक है, माँ कई सारी हो सकती हैं, ठीक है, माँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक तरीके से, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी मदर है, ठीक है, आपकी मदर एक है, एक माँ है तो भी आपकी क्या कहते हैं माँ कहलाएंगी, 10 मदर है तो भी आपकी माँ कहलाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मदर्स हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से सासू माँ कई हो सकती हैं, जैसे आपकी सासू माँ है, आपके फादर की सासू माँ होंगी, ठीक है, तो इसलिए जो मदर है, ठीक है, उस पर लगाया जाएगा, ठीक है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा। जब भी आपको पेपर में मिलेगा, आप आशा होगी आप अच्छे से करके आएंगे इसको। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी सिस्टर इन लॉ आता है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आता है, सिस्टर इन लॉ पर कहाँ पर लगाएंगे हम, तो आप बोलोगे भैया सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। इस तरीके से ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, वो इस तरीके से होगा। अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है, किसकी बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से थोड़ी क्लास नहीं हो पाई थी इंग्लिश की, ठीक है। आज भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए क्लास को हम बस यहीं तक करेंगे। जैसे मैं आपको नाउन, प्रीपो नाउन समझाता हूँ, बस क्लास यहीं तक होगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो जैसे क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका बनेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरीके से जो है मैंने अभी आपको आज दो चीज़ समझाई है, ठीक है। एक तो मैंने आपको वो वर्ड्स मीनिंग करवाई थी जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, एक नाउन, ठीक है, और प्लस नाउन। अगर नाउन प्लस नाउन आते हैं तो ठीक है, नाउन 1 नाउन 2, ठीक है, तो आपको कौन से नाउन में लगाना है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था कि आपको नाउन 2 में करना है। अगर दो नाउन एक साथ आ रहे हैं तो पहला वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव का फॉर्म करेगा। एक चीज़ तो मैंने आपको ये सिखाई। दूसरी चीज़ क्या सिखाई मैंने कि अगर नाउन है, ठीक है, और प्रीपो आ रहा है, ठीक है, और फिर नाउन है, ठीक है, यानी नाउन 1 और नाउन 2, ठीक है, टोटली डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है। अगर इनमें हमको नाउन लगाना हो, ठीक है, अगर इनमें हमको एस आई एस लगाना हो तो फिर नाउन 1 जो है इसमें हम वहाँ पर एस आई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नाउन 1 और नाउन 2, ठीक है। तो इसमें जो हो गया नाउन 2 का प्रयोग करेंगे, इसमें एस आई एस लगाएंगे। लेकिन अगर नाउन प्रीपो नाउन आ रहा है और जो पीछे वाले दोनों नाउन हो डिफरेंट है तो नाउन 1 में जो है हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी वो नाउन प्रीपो नाउन की होगी, ठीक है।
नाउन प्रीपो, नाउन मतलब अगर दो नाउन सेम आ रहे हो, ठीक है, जैसे नाउन, ठीक है, प्लस नाउन, ओ सॉरी, नाउन प्लस प्रीपो और प्लस नाउन, ठीक है, इस तरीके से हो। मान लीजिए इधर राम लिखा हुआ है, इधर बीच में प्रीपो लिखा हुआ है, इधर राम लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके के वर्ड की बात हम कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।